हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस इनसाइट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और आज डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। हमारा विकास होता है, हमारा कब तक होता है? हमने पढ़ा था हमारा विकास कभी भी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग हमारा होता रहता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है अप टू द एंड ऑफ एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं, 18 साल तक होती है। ऐसा तो नहीं है 18 साल के बाद हमारा विकास नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो 18 साल का बच्चा हमेशा जीवन भर सेम ही रहता, उसमें किसी तरीके की चेंज ही नहीं आते। तो फिर ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। सेकंड ऑप्शन है अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हमारा होता है 12 साल तक। अगर ऐसा होता तो 12 साल के बाद भी हमारे में कोई चेंजेस नहीं आते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड। एडल्टहुड की हमारी स्टार्टिंग होती है 18 साल के बाद। तो 18 साल 18 प्लस हमारे एडल्टहुड में आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे एडल्टहुड के बाद 18 साल तक हमारा विकास होगा, उसके बाद हम रुक जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन हमारा थ्रू आउट द लाइफ। ये देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमारा जीवन भर हमारा विकास होता रहेगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन। बच्चे का भाषा विकास किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेटर स्कूलिंग। देखिए बच्चा किस तरह के स्कूल में जाता है, वो चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल सोचिए जिसमें बच्चा सिर्फ देख रहा है, उसके टीचर्स पे ध्यान नहीं दे रहे। वहां पे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या फिर बच्चे थोड़े बदतमीजी से बात करें। और सेम एक बच्चा है, वो ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पे टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं भाषा के ऊपर, उसे लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिल रहा है, भाषा समृद्ध परिवेश मिल रहा है। वहाँ पे बच्चे इंग्लिश में भी बात करते हैं, वहाँ पे बच्चे हिंदी में भी बात करते हैं, अलग अलग भाषाओं में, पंजाबी भी कोई बोलता है, और बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो स्कूलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो बहुत जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड हमारा ऑप्शन हो गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड। बच्चे को भाषा बोलने की स्वतंत्रता। देखिए ये तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो चीजें हैं, अगर वो बोल पा रहा है, फ्रीडम से एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अगर नहीं, अगर आप ये बोलेंगे कि मैंने जो बताया है सिर्फ तू बेटा वही बोल, तो बच्चा इमिटेशन से सीखेगा, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आएगी। तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? कुछ चीजें हैं वही सीख पाएगा, अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भाषा सीखने के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा बेटर स्कूलिंग। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही था। चलो फर्स्ट ऑप्शन ठीक था तो थर्ड भी ठीक हो गया, क्योंकि सेम है। फोर्थ हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऊपर दिए हैं वो सारे ऑप्शन ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। हमने पढ़ा था जो एक इंसान का विकास होता है वो 3 पक्षों में होता है मेनली। एक हमारा होता है फिजिकल। फिजिकल होता है शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं वो हमारे फिजिकल डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा हुआ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन, जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड चीजें चेंज हो रही होती हैं वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर हमारी थिंकिंग एबिलिटी, या फिर हमारी एनालाइजिंग पावर, ये सारी हमारी कॉग्निटिव पक्ष में। थर्ड हमारा होता है सोशो इमोशनल, जिसे हम इफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आ जाती है हमारी, सोशो इमोशनल, या फिर जिसे हम इफेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा बेस्ट है।
फर्स्ट ऑप्शन हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, सोशल और इमोशनल इसमें आ जाते हैं आपके इफेक्टिव में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बट बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल और सोशो साइकोलॉजिकल। देखिए इमोशनल ठीक है, कॉग्निटिव भी ठीक है, बट स्पिरिचुअल कुछ नहीं होता, ना ही सोशो साइकोलॉजिकल कुछ होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें हमारा साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है, फिजिकल होता है, बट साइकोलॉजिकल कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है, बट स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ। देखिए कॉन्सेप्ट के हमारे डेवलप होना ये हमारा आता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, क्योंकि हमारी ब्रेन से रिलेटेड चीज है, तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है हमारा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट। तो देखते हैं कौन सा ठीक है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का कॉन्सेप्ट के बनने से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा मैंने बताया कॉग्निटिव डोमेन में होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे जो ब्रेन में होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, उनसे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन में हमारा बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमारे संवेगों का विकास, ये भी हमारा मैंने बोला कोई लेना देना इसका होता नहीं, क्योंकि हमारे सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है हमारे सोशल और इमोशनल, ये हमारे आते हैं सोशो इमोशनल डोमेन में, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। और हमारा पूछा है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट आपका आएगा कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा आता है कॉग्निटिव डोमेन में, हमारा कितना इंटेलेक्ट हमारा बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मैंने आपको बताया था जब हम अपनी बॉडी के छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स या हमारी छोटी छोटी मसल्स का जब हम यूज करते हैं, या हमारी फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म कौशल इसे कहते हैं, वो हमारा फाइन मोटर स्किल्स में आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हॉपिंग। हॉपिंग तो देखिए हमारी, इसमें हम अपनी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, तो इसमें तो कोई छोटी मसल्स यूज हमारी होती नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा रनिंग, भागना। भागने में हमारे हम अपनी लेग्स की बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, या फिर हम भागते वक्त अपने हाथ भी थोड़े से हिलाते हैं, तो उसमें भी हमारी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, तो हमारा इसमें भी कोई छोटी मसल्स तो यूज हो नहीं रही, तो ये भी गलती हो गया। थर्ड है हमारा राइटिंग। देखिए राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं फिंगर्स का, बारीकी से, वो भी तो हमारी फाइन, हम बेसिकली हम छोटी मसल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी फाइन मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो हमारा राइटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। बट फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे क्लाइंबिंग। देखिए क्लाइंबिंग में भी हम अपने हाथों और पैरों का यूज करते हैं, हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, इसमें भी हमारी कोई छोटी मसल्स यूज हो नहीं रही है, ठीक है। हाँ लेकिन यह है कि क्लाइंब करते हुए हम पत्थर वगैरह को पकड़ेंगे, तो उसमें भी हमारी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है, बट मेनली हमारी बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, तो क्लाइंबिंग भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइटिंग बिल्कुल सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगे। मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी देखिए कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था हमारे तीनों डोमेन एक दूसरे को, हर तरह के डेवलपमेंट, हर तरह के पक्ष एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हमारे किसी चीज में किसी एक पक्ष में दिक्कत है, तो दूसरा पक्ष हमारा उससे इन्फ्लुएंस होगा। देखिए मेंटल एबिलिटी, अगर बच्चा बिल्कुल मेंटली बिल्कुल फिट है, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने संवेगों पे नियंत्रण कर पाएगा। तो मेंटल एबिलिटी हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है।
सेकंड हमारा हुआ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी देखिए इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए एक बच्चा है जो हर टाइम बीमारी रहता है, उसे बहुत जल्दी जल्दी बीमारी पकड़ लेती है। आपको लगता है वो अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बीमार बच्चा शायद ज़्यादा जल्दी थक जाएगा, शायद जल्दी इरिटेट हो जाएगा, वो बाकी बच्चों की तरह चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल हेल्थ भी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड हुआ हमारा फैटीग, थकावट। फैटीग हमारी होती है थकावट। थकावट भी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि सोचिए अगर हम कोई बच्चा थका ही रहेगा, काम से थका हुआ है, वो उसे जल्दी इरिटेशन भी होगी। अब मैं थका हुआ हूँ, मेरे से कोई कहेगा यार आजा खेलने चलते हैं, मेरा मन कर रहा है लेकिन मैं कहूँगा भाई रहने दे, और इससे मेरे में इरिटेशन भी होगी, यार मन तो कर रहा है मेरा जाने का, बट बताओ यार मैं थकावट की वजह से घर पे बैठा हूँ। तो हमारा फैटिक भी रोल प्ले करेगा। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो भी हमने पहले तीन ऑप्शन देखे वो सभी इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल हमारे तीनों ऑप्शन हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। सेवंथ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पीयर्स and does not conform to the norms of the school. These students need help in. देखिए एक बच्चा है वो एग्रेसिव हो जाता है, अपने दोस्तों पे बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और स्कूल में जो भी नियम है उनका ढंग से पालन नहीं करता, तो उस बच्चे में क्या दिक्कत है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब बच्चे में थिंकिंग एबिलिटी या फिर जिस तरीके से उसका ब्रेन चलता है उस चीज़ से इसका लेना देना है। देखिए इस चीज़ से इसका तो कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर बच्चा है कोई जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, उसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। क्या पता बच्चा बहुत तेज़ हो पढ़ने में, बट ठीक है उसको हाथी साथी ऐसे मिल गए कि जो भाई इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ठीक है बच्चा कोई पढ़ाकू बच्चा या फिर दिमाग का बड़ा तेज़ बच्चा भी इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। तो कॉग्निटिव डोमेन का तो मेरे ख्याल से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड हो हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन हमारा होता है फिजिकल डोमेन, है ना, जो हमारा शारीरिक जिसमें विकास हमारा होता है वो हमारा साइकोमोटर डोमेन में होता है। शारीरिक तरीके से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है वो भी ये सब चीज़ें कर सकता है, तो शारीरिक डोमेन का तो मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है इसमें। थर्ड हमारा हुआ अफेक्टिव डोमेन। देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है। अफेक्टिव डोमेन हमारा होता है बच्चा सोशल और इमोशनल वे में ठीक नहीं है, तो वो बच्चा करेगा ऐसी चीज़ें। घर में डांट पड़ गई, गुस्सा मारा, स्कूल पे निकाल रहा है इरिटेशन, अपने दोस्तों में निकाल रहा है, तो ये हमारा आ जाता है इफेक्टिव डोमेन। ये हमारा ऑप्शन सबसे बेटर है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो हमारी कॉग्निटिव डोमेन में अंदर आ जाती हैं, तो हमारा इसका भी कोई लेना देना नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा इफेक्टिव डोमेन सबसे ठीक है, क्योंकि बच्चा इमोशनली अनस्टेबल है, इसलिए वो आके अपने दोस्तों पे जल्दी गुस्सा हो जाता है। किसी टाइम पे खुश है, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, बहुत जल्दी गुस्सा हो गया, तो हमारा इफेक्टिव डोमेन में बच्चे को प्रॉब्लम है, उस पर हमें उसको ध्यान देना है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इज। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, ठीक है। सेकंड है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी में इंप्रूव हो रही है। तो हमारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमारी हाइट हो गई, वेट हो गई, डेवलपमेंट के तो पार्ट है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट तो होती है हमारी क्वालिटेटिव है, तो ये भी हमारी ठीक है, क्वालिटी में इंक्रीज हो रहा है चीज़ों का, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड है हमारा अनमेजरेबल टू सर्टन एक्सटेंट, मतलब कहीं ना कहीं तक हमारी मेजरेबल नहीं है, बट हाइट और वेट ये सब चीज़ें तो मेज़र कर सकते हैं ना, तो हमारी कैसे कह सकते हैं कि अनमेजरेबल है, ये भी सही नहीं है। फोर्थ हमारा ऑप्शन होगा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी क्वालिटेटिव इंक्रीज हो रही है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटाइज नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन डैश स्टेज। हमारी जो शेम होती है, हमें ना बच्चे शर्माते हैं, या फिर प्राइड, अभिमान खुद पे, है ना, वो हमारे किस स्टेज में हमारी डेवलप होती है बच्चे में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में। देखिए किशोर अवस्था में बहुत सारे चेंज आते हैं, मैंने बताया था हार्मोनल चेंज आते हैं, बट किशोर अवस्था से कहीं ना कहीं पहले ही हमारे में शर्म और अभिमान की जो स्थितियाँ होती हैं वो उत्पन्न हो चुकी होती हैं। तो एडोलेसेंस हमारा गलत है, क्योंकि उससे पहले हमारा ये सब चीज़ें आ जाती हैं एक बच्चे में। सेकंड हुआ इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम पे बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है अपने ऊपर, क्योंकि इन्फेंसी हमारा पीरियड मैंने बताया था बर्थ टू 2 ईयर्स तक होता है। इन्फेंसी में बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, शेम एंड प्राइड वाली चीज़ें नहीं है। एडल्टहुड जब एडोलसेंस से पहले ही आ चुकी होती है, तो एडल्टहुड से पहले तो आई चुकी होगी। एडल्टहुड हमारा मैंने बताया था 18 प्लस वालों को एडल्टहुड का पीरियड हमारा होता है, तो एडल्टहुड से भी हमारी पहले आ चुकी होती है। चाइल्डहुड बिल्कुल सही है। चाइल्डहुड देखिए बच्चा जब है ना 2 से 12 साल तक हमारा पीरियड होता है हमारा चाइल्डहुड का। बच्चा जब होता है ना इस एज में, अगर बच्चा अपने माँ बापों को देखकर या फिर अपने पीयर्स को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि हर तरीके से वो सोशलाइज मेनली इसी टाइम पे होता है, चाइल्डहुड के टाइम पे। अगर बच्चा कुछ काम करना चाहता है, कहता है ना मम्मी गई हैं थैली लेके गई हैं, तो कहता है मम्मी मम्मी मैं उठाऊंगा, मम्मी कह रही नहीं बेटा तेरे से नहीं उठेगी, तो बच्चे में एक शेम की स्थिति पैदा हो गई है। बच्चे को अपने ऊपर कहता है ना वो सेल्फ डाउट करने लगता है, यार मेरे पता नहीं मैं ये उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, मम्मी ने मुझे क्यों मना किया। और अगर मम्मी कह देंगी कि बेटा ले उठा वेरी गुड, बच्चे को अपने ऊपर प्राइड महसूस होगी, अरे वाह यार मैंने आज मम्मी का काम किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो ये वाली स्टेज चाइल्डहुड में ये सब हमारी होती है, शेम एंड प्राइड की स्थितियाँ और हमारे में उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारा पीरियड होता है शेम एंड प्राइड का। ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेटमेंट एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर और हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। एक स्टेटमेंट दी गई है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होना, बच्चा फिजिकली बेटर डेवलप हो रहा है, वो आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करेगी, इंश्योर करेगी उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। तो ऑप्शन देखते हैं। इज ट्रू, सही है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी डोमेन, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशो इमोशनल डोमेन एक दूसरे से ऊपर नहीं है, सबका एक ही दर्जा दिया गया है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते अगर बच्चा मतलब फिजिकली ठीक नहीं है तो बाकी में ज़्यादा बेटर होगा। टॉप मोस्ट कुछ भी नहीं है, सब एक ही बराबर है। सेकंड ऑप्शन है इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन। देखिए जैसे मैं अभी बता रहा था, तीनों डोमेन आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक हो गया। फिर भी हम बाकी 2 ऑप्शंस देखते हैं। इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर डोमेन ऑफ इन एनी वे। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट बाकी डोमेन को इफेक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी तो हमने बात की इंटर रिलेटेड है, तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। 4th ऑप्शन पे आते हैं हम। मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए डेवलपमेंट तो सब किसी में, ह्यूमन बींग्स में एक ही पैटर्न फॉलो करती है ना, एक सिक्वेंशियल मैनर में होती है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट तो सब इंडिविजुअल्स में सेम होगा ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट, विकास हमारा कब स्टार्ट हो जाता है? हमने पढ़ा था हमारी माँ के गर्भ से ही हमारा डेवलपमेंट विकास स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी हमारी होती है बर्थ टू 2 ईयर, बट बच्चे का तो विकास बर्थ से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है।
जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है हमारा प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड हमारा होता है 2 साल से 6 साल तक, 2 साल से हमारा स्टार्ट होता है, तो ये भी गलत है। थर्ड है हमारा पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज हमारी होती है 12 साल के बाद की स्टेज, बट हमारा 12 साल से पहले तक हमारा कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता, भाई बिल्कुल गलत है। फोर्थ है हमारा प्रीनेटल। प्रीनेटल होता है बर्थ से पहले की, बर्थ से पहले की, बिफोर बर्थ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा बर्थ से पहले ही हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, हमारे वूम्ब में ही, हमारे मदर की वूम्ब में ही हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 13 हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, बच्चा जब फास्ट सोशलाइजेशन स्टार्ट कर देता है तभी वो एक्टिव मेंबर अपना पीयर्स का बन जाता है, और मैंने बताया था बच्चा सोशलाइजेशन कब स्टार्ट करता है, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। एडोलेसेंस, देखिए एडोलेसेंस में बच्चा अपने पीयर्स की ही बात मानता है, बट उससे पहले ही वो एक्टिव मेंबर बन चुका है अपने पीयर ग्रुप का, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड है हमारा एडल्टहुड। एडल्टहुड तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद की स्टेज है, 18 साल, 18 प्लस की स्टेज आपकी आती है एडल्टहुड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड हमारा हो गया अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड हमारी होती है 2 साल से 6 साल की स्टेज। देखिए 2 साल से 6 साल के बीच में बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। 2 साल से पहले तक बच्चा अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच ही रहता है। 2 साल के बाद से बच्चा प्री स्कूलिंग स्टार्ट करता है, किंडरगार्टन में जाएगा, अपने पीयर्स से मिलेगा, स्टार्टिंग सबसे पहली बार उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। पीयर्स हमारे होते हैं हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है या फिर पढ़ता है, उनको पीयर्स बोलते हैं। तो देखिए 2 से 6 साल का बच्चा जो होगा वो प्ले ग्राउंड में जाएगा, अपने वहाँ पे दोस्त बनाएगा, तो वो उनके पीयर्स हो गए। बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, नर्सरी केजी उसमें जाएगा, वहाँ पे जाके बच्चा अपने दोस्त बनाएगा, तो वो उसके पीयर्स हो गए, तो वहाँ पे ही वो एक्टिव मेंबर बन चुका है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। 14 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा तरीका भाषा विकास के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सपोर्ट इनिशिएशन टेकन बाय द चिल्ड्रन। बच्चे का जो बच्चा अगर खुद से इनिशिएट कर रहा है चीज़ है ना, इनिशिएशन ले रहा है, तो उसको सपोर्ट करें, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है भाई, सपोर्ट तो करना चाहिए। अगर बच्चा खुद से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के बोलना चाह रहा है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। अच्छा बच्चा अपने खुद की भाषा बोलना चाह रहा है, उसको बोलने मत दो, उसे एक्सप्रेस ही मत करने दो। भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, बच्चा कैसे सीखेगा, बिल्कुल नहीं, बच्चा तो अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोल पाएगा, बाकी तो छोड़िए, बच्चा अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोल पाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। थर्ड हो गया हमारा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग लैंग्वेज। बिल्कुल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, बच्चा अगर बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, अलग अलग, कभी पोएम वाला कंपटीशन हो रहा होता है, कभी हमारी स्पीच देने का कंपटीशन होता है, क्या क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, बच्चा अपनी एक्सप्रेशंस दे सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा क्रिएट करवाया जा रहा है वहाँ पे, तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ हमारा ऑप्शन है लेटिंग द चिल्ड्रन टॉक अनइंटरप्टली ऑन अ टॉपिक। बच्चे को बिना रोके टोके अपने किसी टॉपिक पे बोलने दिया जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमें उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल फोर्थ भी ठीक है। कौन सा गलत है, हमसे पूछा था, गलत क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत था, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस। नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट सूटेड है एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ इमोशनल अपहीवल। अपहीवल हमारा मतलब होता है उतार चढ़ाव, तो पहला ऑप्शन है हमारा
कि बच्चे के इमोशनल संवेगों पे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, एडोलसेंस में मैंने पढ़ाया था बच्चा इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है, बच्चे के इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है एडोलसेंस के टाइम पे, क्योंकि हमारे हार्मोनल्स चेंज आ रहे होते हैं उस स्टेज में। 12 से 18 साल में बहुत हार्मोन चेंज होते हैं हमारे, तो उस टाइम पे हमारे इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव होता है, बहुत इमोशन अपहीवल होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे। केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडी, ऐसा ऐसा होता है कि बच्चा एडोलसेंस में है, सभी बच्चे केयर फ्री होंगे? सभी बच्चे, ये तो कभी भी हो सकता है, बट सभी बच्चे एडोलसेंस में केयर फ्री होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं एडोलसेंस की स्टेज में पहले मौज मस्ती करते रहते हैं, एडोलसेंस में जाके भाई बड़ा समझ जाते हैं यार कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई को लेकर और ज़्यादा कहते हैं ना ध्यान देने लगते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो ऐसा तो नहीं होता केयर फ्री हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन। कॉन्क्रीट एक्शन पे हमारी थिंकिंग रिफ्लेक्ट करना इससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है, हमारी लेटर चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा एब्रप्ट इंक्रीज इन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसा हो कि हमारा आईक्यू एकदम से हमारा एडोलसेंस में एब्रप्टली इंक्रीज हो गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। इसमें कोई एडोलसेंस हमारी कोई स्टेज ऐसी नहीं दी हुई कि हमारा आईक्यू यहीं पे इंक्रीज होगा और एब्रप्टली एकदम से, इससे पहले तक वही चलता जा रहा था और यहाँ पे आते ही एकदम से उछाल मार देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस। किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो इसमें से चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। फर्स्ट है हमारा फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ। सेशिएशन हमारी होती है हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो ऐसा हमारा एडोलसेंस में जाके हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हमें अब आगे कुछ नहीं चाहिए, भाई यही है जीवन, इसमें जो हमने कर लिया बस, इससे आगे हमें हमारा बस हो गए सेटिस्फाइड। ये तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। आप जीवन भर देखेंगे कभी भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकंड हो गया हमारा एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। अपने को लेकर एंग्शियस रहते हैं बच्चे, ये बिल्कुल होता है हमारा एडोलसेंस में, क्योंकि हमारे इमोशनल, पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया इमोशनली उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं बच्चे में, तो एंग्जाइटी भी उस वजह से होती है, क्योंकि बच्चों को अपने इमोशंस पे, संवेगों पे कंट्रोल नहीं है, तो एंग्जाइटी हमारी आती रहती है। थर्ड ऑप्शन है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड। बच्चे ने जो पाप किए हैं चाइल्डहुड में उसके बारे में वो डर रहा है। यार पाप, बच्चा कौन सा पाप कर रहा है? बच्चे तो भगवान का रूप है, भगवान के रूप को भी पाप करते हैं क्या? ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बच्चा अपने आप को अपने बारे में जान लेता है, और ये बच्चे एडोलसेंस में अपने आप को जान लेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है कि भाई हम क्या हैं क्या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सेकंड, क्योंकि ये हमारा करेक्टरिस्टिक है एडोलसेंस का, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। हमारा 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए कौन सा हमारा बहुत ज़रूरी टाइम होता है? पहला ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड। देखिए मैंने आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड भाषा विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये किसने बोला था? चॉम्स्की ने हमारा। अगर उस टाइम पे भाषा विकास बच्चे का नहीं हुआ तो जीवन भर दिक्कत बच्चे को आएगी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बाकी हमारा प्रीनेटल नहीं, एडल्टहुड नहीं, मिडल चाइल्डहुड नहीं, क्योंकि हमारा अर्ली चाइल्डहुड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 18th क्वेश्चन आता है एडोलसेंट्स कन्फर्म टू पीयर प्रेशर टू फुलफिल देयर नीड्स रिलेटेड टू। एडोलसेंट जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं वो पीयर प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? ठीक है, कौन सी नीड्स हमारी फुलफिल करने के लिए वो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं? फर्स्ट होता है बिलोंगिंगनेस। ठीक है, ये हमारा सही है, क्यों है वो बताऊंगा अभी। सेफ्टी
मतलब किस चीज़ से सेफ्टी? बिल्कुल गलत। थर्ड हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, एडल्टहुड में हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है, हम क्या हैं क्या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं होता। फोर्थ हमारा सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी होता है हम कितने एफिशिएंट हैं, हम कोई काम कितने एफिशिएंटली कर सकते हैं, वो हमारी होती है सेल्फ एफिकेसी, बट उसका भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट हमारा बिलोंगिंगनेस। देखिए बच्चा कुछ भी चीज़ करता है, छोटा बच्चा वो कुछ भी चीज़ करेगा, वो क्यों करता है? जैसे मान लीजिए एक एडोलसेंट बच्चा है किशोरावस्था में, उसका दोस्त कुछ कर रहा है तो वो भी क्यों वही चीज़ करने की कोशिश करेगा? क्योंकि वो दिखाता है कि यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं भी इस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो वो हमारा कुछ भी चीज़ करेगा वो बिलोंगिंगनेस की वजह से। पीयर प्रेशर में क्यों आएगा? वो बिलोंगिंगनेस दिखाना चाहता है, यार मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ इस ग्रुप में, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। अगर तो 4-5 दोस्त कह रहे हैं यार तू ये नहीं कर सकता, है ना, यार हम तो देख ये करते हैं, तू ये नहीं कर सकता, तो वो करके दिखाएगा, क्योंकि वो दिखाएगा नहीं भाई मैं भी तुम्हारे ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज़ करेगा, पीयर प्रेशर में आएगा, अपने दोस्तों के प्रेशर में आएगा और वो चीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? लेटर चाइल्डहुड मैंने आपको बताया था हमारा होता है 6 से 11 साल। मैंने गलती से, जब मैंने इसका लेटर चाइल्डहुड अलग से बताया था, मैंने गलती से 6 की जगह 5 लिख दिया था, बट उसे नोट्स अगर आप बना रहे हो साथ के साथ तो इसे ठीक कर लेना, 6 से 11 होता है। ठीक है, बाकी 18 से 24 नहीं, बर्थ से 6 नहीं, 6 से 11 हमारा ये हो गया ठीक, 6 से 11, 11 से 18 भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। पीरियड ऑफ इन्फेंसी हमारा होता है 0 से 2। ठीक है, बर्थ टू 1 नहीं, नहीं, बर्थ टू 2 ईयर्स ये सही है, बर्थ टू 3 ईयर्स गलत, बर्थ टू 2 to 3 ईयर्स ये भी गलत। अगला क्वेश्चन आता है, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने बताया अर्ली चाइल्डहुड भाषा विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस टाइम पे बच्चे की भाषा विकास नहीं हुई तो जीवन भर दिक्कत आएंगी। ऑप्शंस देखते हैं, एन अनइम्पॉर्टेंट, ज़रूरी ही नहीं है, अरे भाई बहुत ज़रूरी है। अनन्यूट्रल मतलब कोई लेना देना नहीं, भाई बिल्कुल क्यों नहीं लेना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब बहुत ज़रूरी, इस टाइम पे नहीं हुई तो दिक्कतें आएंगी, सेंसिटिव बिल्कुल सही है। और नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक ठाक, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्यों नहीं ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ये थे कुछ क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।